हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एन अल्फ़ाबेट कॉन्टेंस हाउ मेनी लेटर्स। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। एन अल्फ़ाबेट कॉन्टेंस 26 लेटर्स। ठीक है, एन अल्फ़ाबेट कॉन्टेंस 26 लेटर्स, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस एंटीक्यू स्कल्पचर इज इंडेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका मतलब होता है कि जिसका मूल्य 9 आंका जाए। ठीक है, जिसका मूल्य 9 आंका जाए, यानी सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? प्राइसलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइसलेस, यानी जिसका मूल्य 9 आंका जाए। ठीक है, जिसका मूल्य 9 आंका जाए। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। CRISP, क्रिस्प। इसका अर्थ होता है कुरकुरा। क्या होता है? कुरकुरा। ठीक है, इसका अर्थ होता है कुरकुरा। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा टेंडर, TENDER, टेंडर हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाएगा, SOFT, टेंडर, सॉफ्ट। उसके बाद SULTRY। ठीक है, SULTRY। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? टेंडर। क्या हो जाएगा? टेंडर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश मतलब होता है ताज़ा। फ्रेश मतलब क्या होता है? तो फ्रेश मतलब होता है ताज़ा। ठीक है, रोटन मतलब होता है सड़ा हुआ। ठीक है, सड़ा गला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बिग बक्स। तो देखिए बिग बक्स जो है ये इडियम है, इसका अर्थ होता है आपको बड़ी राशि। क्या होता है? बड़ी राशि, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अ लॉट ऑफ मनी। क्या होगा? अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है कि द एडजेक्टिव ऑफ परमिशन इज। तो देखिए इसका 5 का आंसर होगा ए, यानी द एडजेक्टिव ऑफ परमिशन इज परमिजिबल, PERMISSIBLE, परमिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू दी वर्ड अबेंडन। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 6 का होगा ए ऑप्शन, QUIT, क्विट। क्या हो जाएगा? दी वर्ड सिमिलर टू अबेंडन इज क्विट, QUIT, क्विट। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन कोल्ड ब्लड इडियम मीन्स। तो 7 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? डेलिबरेटली। ठीक है, तो इन कोल्ड ब्लड का अर्थ होता है निर्मता। क्या होता है? निर्ममतापूर्वक या जानबूझकर। ठीक है, जानबूझकर। ठीक है, अब देखिए एंग्रीली मतलब होता है क्रोधित। ठीक है, क्रोधित। एक्साइटेड माने उत्तेजित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है मदर्स सिस्टर इज माई।
तो 8 का क्या होगा, तो देखिए मदर्स सिस्टर इज माई मेटरनल आंट हो जाएगा, यानी क्या होगा, ए ऑप्शन मेटरनल आंट। ठीक है, क्या होगा, मेटरनल आंट। मदर्स सिस्टर्स यानी माँ की बहन को कहते हैं मौसी। ठीक है, उसके बाद देखिए मदर मतलब होता है माँ, सिस्टर मतलब बहन। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में तत्सम शब्द हैं। तो अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। तो देखिए निम्न में तत्सम शब्द क्या है, तो निम्न में तत्सम शब्द है सुमन। तो सुमन शब्द तत्सम है, जो संस्कृत मूल शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, सघन का विलोम है। तो सघन का विलोम है विघन, बी ऑप्शन। ठीक है, अब विलोम से तात्पर्य है और अर्थ में उल्टा। ठीक, 11 देखिए कहता है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी है। 11 का सी क्या है, संस्कृत दंत सौ प्रंश अधा दंत सौ कौर री आतो संस्कृत। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कथा जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द। तो 12 का सी जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द है सुवक्ता। क्या है, सुवक्ता। ठीक है, जो कम बोलता है उसके लिए है मितभाषी। जो कम बोलता है उसके लिए है मितभाषी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 है हाटक जिसका पर्यायवाची है। तो 13 का सी हाटक सोना का पर्यायवाची है। सोना का अन्य पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक, हिरण्य, स्वर्ण आदि। ठीक है, 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है। 14 का ए। तो देखिए शब्द जो कपट शब्द के हैं पुल्लिंग है, कपट के हैं पुल्लिंग है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो देखिए मूर्ख और सुंदरता ये क्या है, तो मूर्ख और सुंदरता जो है आपको स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग है। वहीं कपट जो है ये पुल्लिंग है। कपट क्या है, तो पुल्लिंग है। नेक्स्ट 15 है कि वर्चस्व का समानार्थी शब्द है, सी ऑप्शन प्रभुत्व। वर्चस्व का समानार्थी शब्द प्रभुत्व है। समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। 16 है अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ। अंधेरे का दीपक 16 का होगा सी ऑप्शन, यानी इकलौता पुत्र। अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ है इकलौता पुत्र। आम बोलचाल की भाषा में सांकेतिक रूप में कोई भाव प्रकट करना मुहावरा है। ठीक, 17 कहता अपनी करनी पार उतरनी लोकोकित का अर्थ। 17 का ए। तो देखिए अपनी करनी पार उतरनी लोकोकित का अर्थ है कर्म का फल अवश्य मिलता है। क्या है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, देखिए लोकोकित का तात्पर्य है कि कोई प्रचलित उक्ति जो वक्ता की बड़ी बात को संक्षिप्त में पूर्णतः स्पष्ट कर दे। 18 है कि राष्ट्र की खाली स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। 18 का, तो 18 का होगा सी आन। तो राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, सी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, स्त्रीत्व शब्द में क्या है, भाववाचक। 20 नंबर देखिए 20 है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार है। तो 20 का सी लटानुप्रास। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में लटानुप्रास अलंकार है। यह अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द व अर्थ दोनों की जो है पुनरावृत्ति लटानुप्रास अलंकार से होता है। नेक्स्ट 21 का निम्न में से तद्भव शब्द है। 21 का सी पहर। निम्न में से पहर शब्द क्या जो है तद्भव है। ठीक है, पहर क्या है, तद्भव है। पहर का तत्सम रूप क्या होता है, प्रहर होता है। पहर का जो तत्सम रूप है यह प्रहर होता है। ऐसे संस्कृत शब्द के कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। 22 नंबर कहता मिथ्या का विलोम। मिथ्या का विलोम क्या है, तो मिथ्या का विलोम है सत्य। ए ऑप्शन। मिथ्या का विलोम क्या है, सत्य है। मिथ्या का विलोम क्या है, तो मिथ्या का विलोम सत्य है। ठीक है, 23 नंबर देखिए 23 है कि जहावी का पर्यायवाची है।
जाह्नवी का पर्यायवाची है सुरसरी। जाह्नवी का पर्यायवाची क्या है? सुरसरी, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो जाह्नवी का अन्य पर्यायवाची शब्द है गंगा, देव नदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी। ठीक है, 24 नंबर देखिए। 24 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले, तो 24 का बी ऑप्शन इत्यादि। इत्यादि क्या होगा? तो सही वर्तनी वाले शब्द हैं। ठीक है, ई देखिए हर्ष ई, तो यो आकार, दो हर्षिकार। ठीक है, तो यो संयुक्त आकार, दो हर्षिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। 25 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, सूर्य जैसे है तो सूर्य का। ठीक है, सूर्य यहाँ पे है सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दिवाकर। ठीक है, दिवाकर हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, प्रभाकर हो जाएगा। उसके बाद विभा वसु हो जाएगा, विभा वसु आदि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट 26 से देखिए जो यहाँ पर गद्यांश दे दिया गया है, तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कहता है एक धनी युवक संत के पास यह पूछने के लिए गया कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। संत उसे कमरे की खिड़की तक ले गए और उससे पूछा, तुम्हें कांच के परे क्या दिख रहा है? सड़क पर लोग आ जा रहे हैं और एक बेचारा गरीब व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसके बाद संत ने उसे एक बड़ा दर्पण दिखाया और पूछा, अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम्हें क्या क्या देखते हो? तो इसमें मैं खुद को देख रहा हूँ। ठीक है, दर्पण में तुम दूसरों को नहीं देख सकते। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों में करके देखो। जब यह साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और इन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो केवल स्वयं को देखने लगते हो। तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आँखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। अब देखिए क्वेश्चन है कि संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए? तो 26 का सी ऑप्शन, यह समझाने में युवक की मदद करने के लिए। ठीक है, करने के लिए कि उसे करना चाहिए। ठीक, तो 26 का देखिए सी ऑप्शन, संत ने युवक को यह समझाने के लिए युवक को क्या करना चाहिए? कांच और दर्पण दिखाए जिससे युवक अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दें। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते। इस वाक्य का निहितार्थ है 27 का बी, यानी दर्पण में हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। ठीक है, दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। ठीक है, तो दर्पण में हमें स्वयं तक सीमित कर देता है, 27 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अब खाली स्थान अपनी आँखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। ठीक है, इस वाक्य का निहितार्थ है 28 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना। ठीक है, अपनी आँख पर लगी चांदी की परत को उतार दो, इस वाक्य का निहितार्थ है निष्पक्ष भाव से, ठीक है, चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना। नेक्स्ट 29 है कि कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? 29 का होगा बी, मूल पदार्थ। कांच शब्द के लिए मूल पदार्थ विशेषण का प्रयोग किया गया है। 30 है, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? 30 का सी, केस। तो देखिए केस शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक शब्द का अर्थ होता है आपको धतूरा, सोना, खजूर, धतूरा, सोना, खजूर, कंचन आदि। ठीक है, और केस शब्द का अर्थ होता है वाल, कच्छ, कुंतल और अलक आदि। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।